हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन को भारतीय हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और देश के महान खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को पहली बार 2012 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम जिले के भिजिनजाव गांव में इस समुद्री एम्बुलेंस को समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए शुरू किया है। और इसके अलावा और 2 समुद्री एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। एक है प्रत्यूषा, जिसे एर्नाकुलम में, और दूसरा है करुणा, जिसे कोझिकोडे में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबोट को विकसित किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबोट को विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक इस रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है। अच्छा, अब चलिए भारतीय रेलवे से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे भारतीय रेलवे हाल ही में 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी की परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है, और उस ट्रेन का नाम है शेषनाग। और हाल ही में भारतीय रेलवे पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज यानी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में भारत की पहली किसान रेल को महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चुनौती नामक एक स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को शुरू किया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इस प्रतियोगिता को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस प्रतियोगिता का लक्ष्य है भारत के टियर 2 शहरों यानी जिन शहरों की पॉपुलेशन 1 लाख है, उन पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना। और इस प्रतियोगिता के तहत 300 स्टार्टअप्स की पहचान किया जाएगा और उनके लिए अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख रुपए तक का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और भविष्य में आने वाले अधिक खिलाड़ियों के घरों तक सड़क को संपर्क में लाया जाएगा। अच्छा, अब चलिए उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गोविंद माथुर, और उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 31 और लोकसभा में सीट है 80। और उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प है पलाश, उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, और उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत का पहला जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला राज्य बना है, जो एक दिन में 75 जिले में करीब 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में हर घर जल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश की कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर को स्थापित किया जाएगा? तो केरल में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र को स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। केरल में इस केंद्र को संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र को महिला उद्यमिता में तेजी लाने, लिंग समानता को सुरक्षित करने, उन्हें अपने व्यवसायों को शुरू करने, उसे विस्तारित करने और वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसायों को पहुंचाने के लिए स्थापित किया जाएगा ताकि महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभों का सुविधा मिल सके। अच्छा, अब चलिए केरल राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, केरल की चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, केरल की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, केरल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस एस मनी कुमार और केरल राज्य की राज्यसभा में सीट है 9 और लोकसभा में सीट है 20। और केरल सरकार ने KFON प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिसके तहत गरीबों को गुणवत्ता के साथ मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पुरुषोत्तम राय एक पूर्व एथलेटिक कोच थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है पुरुषोत्तम राय और अभी इनका निधन हो गया है। उनकी नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए भारत में एक कोच के लिए सर्वोच्च पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी और पुरस्कार पाने की कुछ ही घंटे पहले उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है ड्वेन ब्रावो और इन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 में अपने 459वें मैच में ये उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो डाच लेखिका मेरिके लुकास रिजनेवेल्ट ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है डाच लेखिका मेरिके लुकास रिजनेवेल्ट और इन्हें ये पुरस्कार उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है और वे 29 साल की उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 से दिया जा रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार को यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता थे अल्बेनियन लेखक इस्माइल कादारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस दिन को मनाया जाने का उद्देश्य है परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोट या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना ताकि परमाणु हथियार मुक्त एक दुनिया को प्राप्त किया जा सके और इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2010 से मनाया जा रहा है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और भारत अगस्त 2021 से 15 यूनाइटेड नेशंस सदस्य देश के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभिक सरकार को अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह है अभिक सरकार और इन्हें अभी पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चोपड़ा के स्थान पर नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 27 अगस्त 1947 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो अभी प्रकाशित हुआ द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव इस पुस्तक को बॉलीवुड के फिल्मकार करण जौहर ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस पुस्तक में लव और कुश की कहानी और माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में दर्शाया गया है और इससे पहले करण जौहर ने 2017 में अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसुइटेबल बॉय को जारी किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो गोवा में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस फिल्म महोत्सव को गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस साल कोविड-19 महामारी के कारण इस फेस्टिवल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। अच्छा, चलिए गोवा राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे गोवा की कैपिटल है पणाजी, गोवा की चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, गोवा की अभी गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और गोवा राज्य की राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में सीट है 2। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस 29 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अभियान को शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा इस हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अभियान को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए बंद के कारण घरों में रहने वाले छात्रों के लिए इस हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अभियान को शुरू किया है और इसके तहत एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया है जहां हर बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिससे छात्रों को घर बैठे शारीरिक फिटनेस बनाए रखने में मदद मिलेगा। अच्छा, चलिए दिल्ली से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बाइजवाल और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल। और दिल्ली से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा करंट फैक्ट्स को भी आपको याद रखना है। जैसे दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है। दिल्ली में भारत का पहला कोविड-19 टेस्टिंग लैब लॉन्च किया गया है और दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और अभी दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो अभी हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है हेमंत खत्री और इन्हें अभी पूर्व सीएमडी एलवी शरद बाबू के स्थान पर हिंदुस्तान शिपयार्ड के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। अच्छा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित हुआ था 1941 में और इसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष को किस देश में स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष को भारत में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस सौर वृक्ष को CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है और इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है और इसकी वार्षिक ऊर्जा बनाने की क्षमता है 12,000 से 14,000 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ क्रिकेट द्रोणा इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो अभी प्रकाशित हुआ क्रिकेट द्रोणा इस पुस्तक को जतिन परांजपे ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है जतिन परांजपे की लिखी हुई पुस्तक क्रिकेट द्रोणा। इस पुस्तक को प्रसिद्ध कोच बासु परांजपे पर लिखी गई है और पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर को आकार देने पर परांजपे की भूमिका के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक को नियुक्त किया है? तो तमिलनाडु ने अभी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पलानिस्वामी ने एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक एम वीरालक्ष्मी को नियुक्त किया है और उन्हें नए लॉन्च किए गए 108 एम्बुलेंस के चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, चलिए तमिलनाडु से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है एडप्पाडी के पलानिस्वामी, तमिलनाडु की गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, चेन्नई हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही और तमिलनाडु राज्य का राज्यसभा में सीट है 18 और लोकसभा में सीट है 39। और तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, राज्य के पक्षी है एमराल्ड डॉव यानी पन्ना कबूतर
और राज्य के वृक्ष है पाल्मेरा पाम का वृक्ष। और हाल ही में बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश प्रजाति की मछली पहली बार भारत की जल में यानी तमिलनाडु के गाल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया 13वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी जारी किया गया 13वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत को पहली बार इस सूची में शीर्ष 50 देशों के समूह में स्थान मिला है और पिछले बार के मुकाबले भारत इस बार 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर है। वही इस सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और स्वीडन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने गंदगी भारत छोड़ो नामक एक 15 दिवसीय अभियान को शुरू किया है और इस अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और इस अभियान को 5 विषयों में विभाजित किया गया है, जैसे स्वच्छता के लिए शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड-19 स्थितियों में स्वच्छता को ध्यान देना, घरों के उत्सर्जन स्रोतों से कचरे का पृथकीकरण और सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान को शुरू करना। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इन्हें अभी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। और मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारहसिंघा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प है मैडोना लिली, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर और मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय वृक्ष है बनियान का वृक्ष। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिला को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया है, जिससे छात्र को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नियमितताओं को बनाए रखने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश राज्य में प्लांटेशन प्रोग्राम थैंक मॉम को शुरू किया गया है और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। तो दोस्तों, ये था 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।